बस हम पहुंच गए अपनी लोकेशन पे और थोड़ा सा आगे 5-10 मिनट। ये वाला बाज़ार हमेशा ही सजा होता है, बहुत सुंदर लगता है। यहाँ पर भी हम बड़ी बार आ चुके हैं, एक बार आज फिर आए हैं। बस यहीं पे कहीं है कोई सी रेजिडेंसी और जाएंगे अंदर। तो गाइस पहुंच गए हम अपनी लोकेशन पे, अब जाएंगे अंदर, करेंगे अपना काम स्टार्ट। तो गाइस ये थी हमारी आज की ब्राइड, इनके हाथों में लगी थी मेहंदी, तो इन्होंने बोला कि थोड़ी देर रुक जाओ, थोड़ी मेहंदी ना गिर जाने दो। और साथ में इनके भाभी थे, इनका था आज बर्थडे, तो इनको हमने विश किया। इनकी जो मम्मा थी उन्होंने भी इनको विश किया और इनके भाई भी पास में ही बैठे हुए थे। तो तब तक हमें इन्होंने चाय दे दी, हम चाय एंजॉय कर रहे थे। इतने में इनकी मम्मा आ गई पास, तो इनको हैप्पी बर्थडे बोल रही थी अपनी बहू को। इनकी बहू भी बहुत ज़्यादा क्यूट थी और बेटी तो और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। बेटी हिंदू थी लेकिन शादी वो कर रही थी कश्मीरियों में। तो ये थी हमारी आज की ब्राइड। तो गाइस अब आ गई मेरी कश्मीरी चोटियाँ बनाने का टाइम, तो मैंने अपनी चोटियाँ बनाना स्टार्ट कर दी। ये चोटियाँ मैं बड़ी आसानी से बना लेती हूँ क्योंकि मैं काफ़ी क्लाइंट जो थे हमारे कश्मीरी ब्राइड उनकी बना चुकी थी, तो मैंने कोई परेशानी हुई मैंने आराम से बना दी। इनकी खूबसूरत सी 2 चोटियाँ परांदियाँ जो थी इनके ससुराल वालों ने भेजी थी। ये जो तर्क का सामान होता है ना, सारा इसके ससुराल से आया था लड़की के, तो मैंने अच्छे से लगाया, अच्छी सी चोटियाँ बना दी मैंने, टाइट टाइट। उनको बहुत पसंद आई चोटियाँ। इसका ना कम से कम 5-6 चीज़ें होती हैं जो इनके ना हेड पे लगानी होती है, तो ये बड़ा टफ़ काम होता है। तो पर मैं सीख गई हूँ कर करके, क्योंकि मैं शुरू से ही करती आ रही हूँ। तो वो पूछ रहे थे बार बार कि आप चोटियाँ बना लोगे कि कोई दिक्कत आएगी। मैंने बोला नहीं नहीं, मैंने ऑलरेडी पहले बहुत बार बनाई है, तो मैं बना लेती हूँ। पहले परांदी लगानी होती है, फिर ऊपर से ये लेस जैसी दी होती है वे लगानी होती है, तो बहुत टफ़ काम होता है जो मैं बड़ी आसानी से कर लेती हूँ। उसके बाद फिर इसमें मैंने देखा, बहुत देखो कितनी खूबसूरत लग रही हैं चोटियाँ। तो परांदियाँ भी बहुत सुंदर थी, मुझे परांदियाँ इनकी बहुत पसंद आई थी। मैं बार बार उठा के देख रही थी कि कितनी सुंदर लग रही हैं। ये देखो मैं बार बार इनको दिखा रही थी, इनकी मम्मी सामने बैठी थी ना, उनको दिखा रही थी कि देखो कितनी सुंदर लग रही है। और मैंने सारा सामान जो था ना तर्क का नंबर वाइज रख लिया था, तो मैं टाइम टू टाइम ना उनको सबको सेट करना था इनके हेड पे। ये बहुत लंबा प्रोसेस होता है करने में, जिनको आता है वही कर सकते हैं। ज़्यादा ना कश्मीरियों को ही आता है, डोगरों को तो आता नहीं है, पर मैं सीख गई हूँ। तो मैंने फटोफट से इनकी अच्छी सी चोटियाँ बना दी टाइट टाइट। अभी भी मैं ना कस के बांध रही थी कि कहीं ना खुल ना जाए, चोटियाँ ना खुलनी नहीं चाहिए। तो एंड में मैंने क्या किया, अच्छे से इनकी चोटियाँ बांधी। फिर नंबर आ गया इनकी टोपी का। ये टोपी होती है, इसको भी ना सेट करना होता है पिन्ने वगैरह लगा लगा के। तो मैंने टोपी लगाई और बेटी को बोला कि तू आगे से देख, अच्छे से लग जाएगी ना टोपी बिल्कुल सीधी। थोड़ी पीछे करके रखी हमने टोपी। और मैंने फिर क्या किया, टोपी का जो सेंटर पार्टीशन था वो थोड़ा खड़ा होता है, तो जब टोपी लगाओ ना वो अच्छा नहीं आता है। तो क्या करती हूँ ना, मैं नीचे ना उसको अच्छी से ना एक ना पिन लगा देती हूँ, ताकि वो ना ऐसे राजस्थानी जैसी वो टोपी सेंटर से खड़ी हो जाती ना, तो वो ना आए। तो मैंने टोपी लगा दी, अच्छे से सेट कर रही हूँ और बेटी को बोल रही हूँ कि तू आगे से पकड़ के रखे, ताकि टोपी जो है ना बार बार खिसक जाती है। ये बहुत टफ़ काम होता है, इतना मुश्किल काम होता है ना ये यार, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। पर मैं थोड़ा सीख गई हूँ, अब अच्छे से मैं सेट कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता चल गया मैं कितनी क्लाइंट के ऊपर ना ये टोपी सेट कर चुकी हूँ। तो पूरा तर्क जो है ना मुझे आराम से बांधना आता है। तो मैं सेफ्टी पिन निकालने लगी, सेफ्टी पिन मैं बाहर निकालना भूल गई थी, डिब्बे को मैंने खोला नहीं, तो फिर मैंने खोला डिब्बा और उसमें से मैंने निकाल ली पिन्ने। थोड़ी पहले ऐसे कच्चा इनको सेट करूँगी ना, उसके बाद फिर मैं इनको पक्का सेट करूँगी अच्छे से सेफ्टी पिन लगा के। अभी मैंने क्लिप ले लिया, क्लिप लगा लिए, और ये रही इनकी खूबसूरत सी चोटियाँ और टोपी भी मैंने जो है वो सेट कर दिया। अब भाई इस वाले तर्क का वो जो टाइम, तो इसको भी यार लगाना ना बहुत टफ होता है। अब इसको कश्मीरी में कुछ और बोलते हैं, पर मुझे पता नहीं है इसको क्या बोलते हैं, क्योंकि वो कश्मीरी भाषा में कुछ बोलते हैं ना, तो मैं भूल जाती हूँ अक्सर। पर सेट करना मुझे अच्छे से आ जाता है। एक बंदा इसको ना हेल्प के लिए हमेशा चाहिए होता है मुझे, तो वो बेटी है ऑलरेडी मेरे साथ। तो मैं इसको पिन्ने लगा रही थी। भाई पिन्ने भी इतने ध्यान से लगानी होती है ना भाई, 2 बार तो मुझे हाथ में ना चुभ चुकी है पिन। अब मैं बड़े आराम से लगाती हूँ। तो अब क्योंकि बार बार कर करके ना
आदत भी हो जाती है ना इंसान को करने की। तो अब मुझे कोई परेशानी नहीं आती है, मैं लगा लेती हूँ। और जो इसका कपड़ा होता है ना, कम से कम मुझे 4 बार इसको घुमाया होता है, तो बहुत सख्त होता है, पिन ना अंदर जाती तक नहीं है, बड़ा टफ काम है यार ये। मेरे हाथ में भी 2 बार पिन चुभ गई है, पर फिर भी बेशर्म करना तो पड़ता है। तो बेटी बेचारी लगी हुई थी अपना मेकअप करने, और मैंने मोर्चा संभाला हुआ था तर्क का, तो जो मैं बांध रही थी, बस थोड़ा काम अब बचा हुआ था इसका। लेकिन ये जो थोड़ा काम होता है ना, ये भी बहुत टाइम लगाता है, ज़्यादा टाइम तो इसी को लगता है। तो मैंने तर्क बांध दिया इनको। जो लास्ट वाला इनका ऊपर जो दुपट्टा जैसे होता है ना छोटा सा, वो सबसे ऊपर लगाना होता है, वो भी मैंने इनका अच्छे से सेट कर दिया। पर इसमें से ना एक चीज़ इनकी कम थी, वो एक लेस होती है चौड़ी सी, वो भी पीछे बांधनी होती है, लेकिन वो इसमें थी नहीं। किसी में होती है और किसी में नहीं होती है। तो ये इनके ससुराल से सामान आया था इनको खुद, क्योंकि ये तो मतलब कश्मीरी नहीं थे, तो इनके लड़की वालों को उतनी नॉलेज थी नहीं, पर हमें तो पता था ना। तो ये फिर मैंने अच्छे से सेट कर दिया इनको, पर ये खुश हो गए थे, इनको नॉलेज थी। मैं पूछ रही थी कि एक चीज़ और है, ये कहते नहीं उन्होंने इतना ही भेजा। तो मैं भी वो लेस जो लगानी होती है वो उसमें थी ही नहीं। तो कोई बात नहीं, उसके बिना भी चल जाता है, किसी में होती है किसी में कभी नहीं होती है वो लेस। तो कभी कभी सामान क्या होता है ना, एक आधी चीज़ जो है वो रह जाती है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, उसके बिना भी हो जाता है ये सारा काम। तो लड़की ना कश्मीरी ड्रेस जो पहन के इतनी मतलब खुश हो रही थी ना, क्योंकि उसने भी ना तर्क जो था ये पहली बार बांधा था। तो हम तो बांधते रहते हैं, तो पूछ रही थी आप लोगों को आता है ना, आप लोगों को आता है ना। हमने कहा हाँ भाई हम तो आते हैं, हमें तो अच्छे से आता है। कहती है अच्छे से टाइट करना भाई, गिर तो नहीं जाएगा। वो डर भी रही थी, मैंने कहा नहीं है ऐसा नहीं होता, कभी भी बहुत टाइट होता है, ये गिरता विरता कभी भी नहीं है। तो फाइनली मैंने जो इनका तर्क था ना अच्छे से सेट कर दिया। अब मैं देख रही थी कहीं आगे से ढीला तो नहीं रह गया, बार बार हाथ लगा के, कहीं से भी भाई लूज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि लड़की ने काफ़ी टाइम तक वहाँ पे स्टेज पे रहना होता है ना, तो अगर गिर जाए तो काफ़ी बेइज्जती हो जाती है। या तो इसलिए अच्छे से चेक करना होता है इसको कि कहीं से कोई हमसे ना कोई गलती ना हो जाए। तो मैंने फाइनली अपना जो था ये काम ख़त्म कर दिया। अब बेटी लगी हुई है मेकअप करने के लिए। ये देखो पीछे से मैंने चोटियाँ भी बना दी हैं इनकी, और ऊपर से भी बांध दिया जी, अच्छी तरह से सेट कर दिया है मैंने। तो गाइस ये ना कुछ मतलब कि कानों पे लगाने के लिए आया होता है ससुराल से लड़की वाले घर पे। तो ये इनको भी ना इसमें धागा डाल के इनको भी ना अच्छे से बनाना होता है, गंढ मारनी होती है, मतलब कि बांधना होता है। तो ये ना 2 होते हैं। तो ये भी कोई ना सुहाग होता है, ये जो नई लड़की होती है ना, नई ब्राइड, तो उसको पहनाया जाता है ये कानों में। जैसे वो हम देखते हैं ना कश्मीरी में पहने होते हैं, वो लटकरे होते हैं कानों में, तो ये कुछ वो होता है। तो मैं उनको बोल रही थी कि ये दूसरे टाइप के होते, कहते नहीं जो नई न्यू ब्राइड होती है उसके लिए ये वाले होते हैं, जो आम मतलब कि औरतें पहनती हैं वो दूसरे होते हैं, तो ये न्यू ब्राइड के लिए होता है। तो मेरे को ये भी अब बांधना आता था, तो मैंने अच्छी तरह से इनको भी बांध दिया, और मैं इनके साथ ना खेल भी रही थी, काफ़ी सुंदर लग रहे थे मेरे को ये। तो मेरा मन कर रहा था कि मैं भी इनको ना कानों में पहन लूँ। तो मैंने दोनों को पकड़ा और दोनों को मैं अच्छे से देख रही थी, कितने सुंदर थे यार, जो इतने प्यारे थे ना, बहुत सुंदर थे, जैसे 2 झुमकियाँ होती ना कानों में लटकाई हुई, उस टाइप के थे। तो ये भी मैंने सेट कर दिया। उसके बाद इनकी मम्मा का मैंने अच्छा सा बन बना दिया। इनके मम्मा जो थे काफ़ी सिंपल थे, उनको सिंपल बन चाहिए था, तो मैंने अच्छा सा बन बना दिया, ऊपर एक रोज़ लगा दिया। तो जूड़ा जब इन्होंने बन देखा तो काफ़ी खुश हो गए। इतने में हमारी ब्राइड भी रेडी हो चुकी थी। इनकी मम्मा इनको सेट वगैरह जो इनके थे वो सेट कर रहे थे, तो ब्राइड बहुत खूबसूरत लग रही थी। तो बाकी थोड़ा सा ही मैं वीडियो ले पाती हूँ, फुल वीडियो तो बेटी आपको पता है अपने उस पर इंस्टा पे डालती है, तो वहाँ पे आप देख सकते हो। जब फुल रेडी करके वो डालेगी शॉर्ट, तो आप देख सकते हो। तो ब्राइड हमारी बहुत क्यूट लग रही थी, सुंदर लग रही थी, टचवुड किसी की नज़र ना लगे इसको। तो हमने रेडी कर दी एक और कश्मीरी ब्राइड, तो इतनी प्रीटी लग रही थी यार, इतनी खूबसूरत। मैंने बेटी को बोला इसको ना एक काला टिक्का लगा दे, बहुत सुंदर लग रही है। तो हमारा काम है, हम जब भी किसी को रेडी करते हैं ना, तो कान के पीछे हमेशा हम काला टिक्का जो है ना लगाते हैं। इतने में इनकी फ्रेंडें आ गई, तो वो भी इनके साथ ना अपनी पिक्स वगैरह लेने लग पड़ी, इनके साथ वीडियो वगैरह बनाने लग पड़ी। तो मैंने कहा चलो मैं थोड़ा शूट कर लेती हूँ, तो मैंने कर लिया फटाफट से। पहले वेन्यू का काम ख़त्म करके हम जा रहे हैं अब सेकंड वाली लोकेशन पे। टाइम भी हो गया, तो यहाँ पे ब्राइड बहुत सुंदर लग रही थी, आपको दिखाऊंगी मैं ब्लॉग में। दूसरी लोकेशन पे जहाँ हम गए थे वो ब्लॉग आपको मैं कल डालूंगी, कल देखना आप। तो आज का ब्लॉग मैं करूँगी यहीं पे एंड, कल मिलूंगी आपको न्यू ब्लॉग के साथ, न्यू दिन के साथ। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, टेक केयर सबको।